बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने एक तरीके से बसपा की वापसी करा दी है। जी हां, बसपा जो पिछले कुछ चुनावों में हार का सामना करती नजर आई, ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोरी थी, तो वहीं बसपा सांसद दानिश अली पर रमेश बिदूड़ी ने जिस तरीके सदन में बयानबाजी करी, उससे बसपा को काफी सहानुभूति मिली और पूरे विपक्ष ने उनका समर्थन किया। सबसे अच्छी बात ये थी। लेकिन इन सब पर मायावती खामोशी इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि क्या मायावती दबी जबान में बीजेपी का समर्थन कर रही है, क्या वे खुलकर बीजेपी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती, या फिर मायावती एक कह सकते हैं कि अभी शांत इस वजह से क्योंकि तूफान से पहले की शांति हो। तो यही कुछ आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि अगर दानिश अली की बात करें तो दानिश अली को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए कांग्रेस तैयार है, समाजवादी पार्टी तैयार है, और भी जेडीयू की बात कर ले वो भी तैयार है। लेकिन अब मायावती की ही बात कर ले तो मायावती, जैसा कि आप जानते हैं, मुस्लिम प्रत्याशियों पर काफ़ी भरोसा जताती हैं। ये नगर निकाय चुनाव में हम सभी ने देख ही लिया था, 17 में से 11 सीटों पर मेयर प्रत्याशी उन्होंने मुस्लिम उतारे थे। तो उम्मीदवार तो इतने उतारते हैं मुस्लिम, लेकिन हार भी काफ़ी सामना करना पड़ता है। रही बात दानिश अली की, तो कहा यह जा रहा था कि बसपा 2024 के चुनाव में एक भी सीट नहीं पाएगी। ये एक नहीं बल्कि कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। जी हां, अब ये बात निकलकर जब सामने आई तो कहीं ना कहीं बसपा नेताओं के लिए भी ये बहुत बड़ी मुसीबत थी कि बसपा को क्या सचमुच एक भी सीट नहीं मिलेगी। अब यही बात जब निकल रही थी तो इन सब के बीच ये मुद्दा आ गया। अब दानिश अली को जिस तरीके से सहानुभूति और चर्चाएं मिली, सुर्खियां मिली, इसको एक बड़ा हथियार वो लोकसभा चुनाव तक बनाएंगे। रमेश बिदूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उन्होंने पीएम मोदी से भी की है, लेकिन अभी तक उस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते जाएंगे और अपने आप को आगे रखेंगे। ये बात तय है कि अगर बसपा में रहे दानिश अली तो हो सकता है कि फिर से दानिश अली जिस सीट से पिछली बार चुनकर आए थे उसी सीट से दोबारा जीत हासिल कर ले, यानी बसपा का खाता खुलवा दे लोकसभा चुनाव में। और दानिश अली ही नहीं बल्कि बसपा के तमाम नेता भी दानिश अली के नाम का इस्तेमाल करते हुए बसपा को आगे करें। तो बसपा को एक ऐसा हथियार मिल गया लोकसभा चुनाव के लिए जिससे वे अपनी पार्टी को पुनर्जीवित कर सकती है। तो एक समर्थन की जो लहर है वो अब बसपा के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल करा था सदन के अंदर रमेश बिदूड़ी ने, उससे कुछ समुदाय अपने आप को कनेक्ट करके दानिश अली का समर्थन कर सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस चाह रही है कि दानिश अली उनके पाले में आ जाए और सपा चाह रही है कि दानिश अली उनके पाले में आ जाए। लेकिन बसपा, मायावती, सुप्रीमो कहीं ना कहीं इस मामले पर चुप है और आगे रणनीति जोर बनाएंगी। तो ये बात तय है कि दानिश अली का इस्तेमाल करके बसपा फिर से अपनी वापसी की ओर देख सकती है। लेकिन देखते हैं कि मायावती का फैसला इन सब पर क्या रहेगा, क्योंकि मायावती तो अभी इस मामले पर खामोश ही नजर आ रही हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।